हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हम लोग अपना कंटिन्यू चला रहे हैं मनी। और आज का जो टॉपिक है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। हम लोगों ने हमारे लास्ट की जब वीडियोस में ऑलरेडी बात की कि फंक्शंस ऑफ मनी की, हम लोगों ने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी, सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी और कॉन्टीग्रेंट ऑफ फंक्शंस ऑफ मनी। तो हम लोग प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी को लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी हमारे लिए सेकेंडरी वे में किस तरह काम करती है। सेकेंडरी फंक्शंस को भी हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टोर ऑफ वैल्यू और सेकंड वन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफिट पेमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू कि में मनी किस तरह हमारी हेल्प करने वाली है। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। पॉइंट को स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा कि बार्टर सिस्टम्स के अंदर हम लोग अपनी जो एसेट्स, मतलब जो हमारी वेल्थ, जो भी चीजें हमारे पास होती थी वही मनी का काम करती थी। बट उस मनी को स्टोर कैसे किया जाता था? अगर एक टमाटर वाला, एक वीट गेहूं उगाने वाला, एक कारपेंटर जो कुछ ना कुछ चेयर टेबल्स बना रहा था, उन सभी के लिए उनकी जो गुड्स थी वही मनी थी। तो वो उसे स्टोर कैसे कर सकते थे? उन्हें स्टोर करना बहुत मुश्किल था। अगर एक जो भी फ्रूट या सब्जी वाला, गेहूं वाला, वो अपने उस सामान को कब तक स्टोर करके रखता? बहुत लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, वो चीजें जल्दी खत्म हो जाती थी। अगर एक कारपेंटर की बात करें, चेयर या टेबल्स बना रहा है, तो वो चेयर या टेबल देके ही कोई चीजें खरीदेगा, तो वो चेयर्स या टेबल्स को कब तक स्टोर करेगा? तो वो बहुत मुश्किल था। तो उस समस्या को किसने सॉल्व किया? मनी ने। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। सेविंग्स डन इन टर्म्स ऑफ कमोडिटीज वर नॉट परमानेंट, but with the invention of money this difficulty has now disappeared and savings are now done in terms of money। कि अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करें तो उस टाइम सेविंग्स किस चीज में, कॉमोडिटीज के वे में, जो चीजें हमारे पास है उसे ही सेव करके रखना परमानेंट टाइम के लिए बहुत मुश्किल था। बट मनी के आने के बाद इस समस्या का समाधान हो गया है और हमारी जो सेविंग्स है अब हम किस में करने लगे हैं? पैसों में। हम जो भी चीजें बनाते हैं उसे बेच देते हैं, उसके बदले में हमें पैसा मिलता है। उस पैसे में से हम कुछ चीजें खरीदते हैं और पैसा दे देते हैं, बट फिर भी कुछ पैसा बच जाता है, तो मनी को हम लोग स्टोर कर लेते हैं, चाहे अपने घर पे चाहे वो बैंक में डिपॉजिट करवा के। मनी आल्सो सर्व्स एज एन एक्सीलेंट स्टोर ऑफ वेल्थ as it can be easily converted into other marketable assets such as land, machinery, plant। अगर आपके पास पैसा है, मनी है, आपने सेव किया हुआ है, आप उस मनी को किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने जमीन खरीदनी है, मशीन खरीदनी है, प्लांट खरीदना है, आपने अपने एसेट्स में पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो आप अगर उसे दोबारा से अपनी मनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी चीजें क्या है, इजी है। आप अपनी लैंड मशीनरी बेचिए और उसके बदले में आपको पैसा मिल जाएगा। तो मनी के आने के बाद बार्टर सिस्टम की एक समस्या का समाधान हो गया कि हम मनी को क्या कर सकते हैं, इजिली स्टोर कर सकते हैं, उसे बचा के रख सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए। सेकंड पॉइंट है मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। आज कोई भी पर्सन किसी के पास जॉब करता है, उसे आफ्टर ए मंथ क्या मिल जाती है? सैलरी मिलती है। किस वे में? पैसों के वे में, मनी के वे में। अगर कोई पर्सन किसी से रुपया उधार लेता है, 10,000 रुपये ए ने बी से उधार लिए, कितने टाइम के लिए? 1 महीने के लिए। वो उसे 1 महीने बाद क्या करेगा? पे करेगा 10,000 प्लस ब्याज, मतलब 10,500 रुपये उसे देगा। तो डेफर्ड का मतलब क्या है कि जो भुगतान भविष्य में किए जाने हैं, फ्यूचर पेमेंट्स को हम लोग डेफर्ड पेमेंट्स का नाम देते हैं। आज के टाइम पे मनी के आने के बाद तो ये चीजें सही हैं, बट अगर हम बार्टर सिस्टम की बात करते तो उस टाइम पे अगर कोई किसी के अंडर काम कर रहा है तो वो उसे आफ्टर ए मंथ क्या पे करेगा, कितना पे करेगा? वो चीजें जो बना रहा है वो उसे वही चीजें मिलेंगी या कुछ और मिलने वाला है? कितनी चीजें वो उसको पे करेगा? अगर एक किसान के खेत के अंदर कोई लेबर, कोई मजदूर काम कर रहा है, तो अगर वो उसको आफ्टर ए मंथ गेहूं देगा तो वो कितना गेहूं देने वाला है?
अगर उसने एक महीना गेहूं नहीं दिया, अगले महीने वो कितना गेहूं देगा? तो ये चीजें डिसाइड करना बहुत मुश्किल थी, बट मनी के आने के बाद इस समस्या का भी समाधान हो गया है। बोरोइंग एंड लैंडिंग वर डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स अंडर द बार्टर सिस्टम्स। उधार देना या लेना बहुत बड़ी समस्या थी बार्टर सिस्टम्स के अंदर। इन द एब्सेंस ऑफ मनी द बोर्ड अमाउंट कुड बी रिटर्न ओनली इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम लोगों ने जैसे पहले ही बात की कि बार्टर सिस्टम के अंदर गुड्स और सर्विसेज का ही लेन देन होता था। अगर आप किसी से कोई चीज उधार ले रहे हैं तो वो गुड्स रिटर्न की जाएंगी किस वे में, कितनी, क्या सेम गुड होगी या जो आपके पास होगी वो गुड उसे उसके बदले में पे करेंगे आप लोग। बट द मॉडर्न मनी इकोनॉमी हैज ग्रेटली फैसिलिटेटेड द बोरिंग एंड लैंडिंग प्रोसेस। इन अदर वर्ड्स मनी नाउ एक्ट एज द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। कि मनी के आने के बाद जो भुगतान किए जाने हैं किसी काम के लिए, उधार दिया जाना है, उधार लिया जाना है, उस समस्या का हल हो चुका है। तो मनी हमारे लिए सेकेंडरी फंक्शंस प्ले कर रही है। मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स एंड मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ हमारे दो पॉइंट्स की हम लोगों ने बात की, मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। तो ये थे हमारे सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, कि मनी हमारी प्राइमरी के साथ साथ कुछ और भी हेल्प करती है मनी, जो हमारी डेली लाइफ के लिए जरूरी है। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट हो